हेलो एवरीवन। तो चलिए क्वेश्चन है लॉज ऑफ इंडिसेस का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो ये क्या लिखा है, 3√a⁻²। ये जो 3 है ना, इसको क्यूब रूट पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये 3√a⁻², इन पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, b इंटू 3√b−2 इंटू सी इंटू 3√c का पावर क्या है -2 इंटू ए। तो इसको कैसे लिखते हैं, जैसे ये ए दिया हुआ है ना, तो इसको सिंपली ऐसे ही उतारेंगे, ए का पावर -2 इंटू ये जो रूट दिया है ना, इसके ऊपर 3 लिखा है। तो अगर यहाँ 3 लिखा है तो इसको रूट हटाएंगे हम लोग, तो रूट हटा करके क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, बी है, फिर मल्टीप्लाई में सेम इसको भी वैसे ही लिखेंगे, -2 इंटू रूट हटाएंगे, और इधर 3 है तो क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। फिर क्या है, डॉट सी इंटू, फिर क्या है, c⁻² इंटू रूट हटाएंगे, क्या लिखेंगे, 1/3 डॉट ए, ठीक है। इतना बात समझ में है, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का पावर क्या हो जाएगा, -2/3। फिर डॉट क्या है, बी इंटू ये b का पावर क्या हो जाएगा, -2/3, -2 इंटू 1 -2/3 डॉट c इंटू c का पावर क्या हो जाएगा, -2/3 डॉट a। इतना बात समझ में आया, ठीक। ये सब देखो, ये a डॉट b है, यानी कि ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो सिंपली ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2/3 इंटू डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, b इंटू बी -2/3 डॉट c इंटू सी का पावर -2/3, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इंटू क्या है, a। अब देखो यहाँ a है और यहाँ भी a है, तो a का पावर यहाँ -2/3 है और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब पावर क्या है, 1 है। ये देखो बेस सेम है, ये भी बेस सेम है, तो जब भी बेस सेम होता है तो बेस सेम है किसी का और मल्टीप्लाई में है तो उसका पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंपली एक a लिखेंगे, एक का पावर क्या है, 1 है, माइनस ये क्या है, 2/3, तो इसको क्या लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे, इंटू सिंपली यहाँ देखो b है, b का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ b का पावर क्या है, -2/3 है, तो b को क्या लिखेंगे, 1 -2/3 इंटू यहाँ देखो c है, ये भी c है, तो c का पावर क्या है, 1 है, तो c का पावर भी क्या लेंगे, 1 -2/3। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो अगर इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो देखो एलसीएम कैसे लेंगे, 1 -2/3 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, 3 का एलसीएम लोगे, 3 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 1 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, और 3 1 से क्या होगा, 3 होगा, तो 3 माइनस 3 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, 3 आएगा 1 बार, 1 इंटू 2 क्या होगा, 2। उसके बाद देखो 3 - 2 क्या होगा, 1 बाय क्या हो जाएगा, 3, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3। इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 1/3। तो a का पावर क्या आ गया है, 1/3 इंटू सिंपली b को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे तो b का पावर क्या आ जाएगा, 1/3 इंटू c को भी सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, c का पावर क्या आ जाएगा, 1/3। अब देखो a b c ये तीनों का पावर क्या है, 1/c, तो सिंपली हम लोग इसको लिख सकते a b c होल पावर क्या हो जाएगा, 1/3। तो ये हम लोगों का क्या है, आंसर।